आज जैसे एकांत और एकाग्रता विशेष हर एक आत्मा के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमने शुरू-शुरू में कहें साधु सन्यासियों को देखा, वो एकांत प्रिय थे। सिद्ध योगी देखें, वो भी एकांत प्रिय रहते हैं और उनकी माइंड जो है वो एकाग्रता में रहती है। कई बार हम किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो हम ज्योतिषी को अपना हाथ दिखाते हैं और हाथ देखते हुए क्या कहते हैं हम कि आप हमारी भाग्य की रेखाओं को देखो। अब वो कैसे देखेगा आपकी भाग्य की रेखाओं को? क्योंकि उसके पास एक तो एकांत का बल है और दूसरा उसकी बुद्धि एकाग्र है। तो एकाग्र मीन्स उसकी बुद्धि जब एकाग्र हो गई तो उस एकाग्र बुद्धि से ही उसने बहुत सारी चीजों का सामना देख लिया और आपकी ही जीवन कहानी वो सुना देता है, आपको ये हो रहा है, आपको ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। कई बार हम हाथ दिखा लेते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे अपने इन हाथों पर विश्वास नहीं, क्योंकि मैंने किसी के सामने अपना हाथ फैला दिया है। भगवान ने मेरे को ये दो हाथ दिए हैं, श्रेष्ठ कर्म करो और अपने भाग्य को उज्जवल बनाओ। तो मैं तो किसी को कह रहा हूं मेरे भाग्य को देखो, देखना मुझे चाहिए। सुबह उठो, इन हाथों को देखो कि ये सुंदर सी रचना जो भगवान ने मेरे को ये हाथ दिए हैं, इन हाथों से आज से मैं कोई भी उल्टा काम नहीं करूंगा। तो जब आप इन हाथों को देखो कि ये हाथ बस भगवान की सेवा में, परिवार की सेवा में, निस्वार्थ सेवा में डबे रहे, तो ऑटोमेटिकली ये चीज भी आपको चार्जिंग देगी, ना कि आपको डिस्चार्ज करेगी वो। तो अपने भाग्य की रेखाओं को हम खुद बदल सकते हैं, क्योंकि हम उसके निर्माता हैं। हमें फिल्म में जो रोल मिला है वो मैं डिसाइड कर सकता हूं कि मुझे उसको कैसे प्ले करना है। मान लो अभी आपको फिल्म में रोल मिला एक भिखारी का, अब भिखारी का रोल छोड़ के आप राजा का रोल कर रहे हैं तो शूट ही नहीं होगा वो। और आपको अगर एक रोल मिला है कि आपको इसमें राजा बनना है और आप भिखारी का कर रहे हैं तो भी शूट नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं मुझे अपने रोल के ऊपर फोकस करना है। जैसे कई बार जैसे राइटर जो है वो अपनी कहानी लिखता है, मान लो वो भले फिल्म के लिए हो या किसी भी चीज के लिए हो, गीत लिखते हैं तो भी वो बिल्कुल एकांत हो जाते हैं। इवन देन कई हमने ऐसे भी देखे हैं जो सागर की लहरों के पास जाते हैं, कोई शमशानों में जाते हैं, कोई ऐसी जगह जाते हैं जहां पर बिल्कुल टॉप पहाड़ी है, वहां जाकर बैठ जाते हैं और वहां जाकर वो स्क्रिप्ट लिखते हैं, भले वो फिल्म की हो या किसी भी चीज की हो। तो पहला हथियार क्या था उनका? एकांत। उन्होंने एकांत ढूंढी पूरी दुनिया में। दूसरा, अपने माइंड सेटअप को उन्होंने एकाग्र किया एक के ऊपर कि अब मुझे बस इस फिल्म के बारे में, इस चीज, इस गीत के बारे में ही सोचना है, तीसरा किसी बारे में नहीं। तो मीन्स एकांत भी आ गया और एकाग्रता भी हो गई। और जब ये दोनों चीजें आपके पास आ गई, मीन्स एकांत प्रिय भी बन गए और एकाग्रत प्रिय भी बन गए, तो ऑटोमेटिकली आपके पास हर प्रकार की, भले कितनी भी प्रकार की दुविधाएं आए, आप उनको बड़ी आसानी से हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, एकांत एक ऐसा बल है, ऐसी शक्ति है जो, आप मान लो आपके सामने कोई पहाड़ जैसी परिस्थिति भी आ गई है, आपकी एक साइलेंस की शक्ति ऐसा कमाल कर सकती है जो दूर बैठे व्यक्ति के भी समस्याओं को खत्म कर सकती है वो। क्योंकि साइलेंस की पावर में इतनी पावर है जो इतनी साइंस की पावर में भी नहीं है। क्योंकि साइलेंस में बल है, साइलेंस की शक्ति से ही हम बहुत सारी आत्माओं को एक्स्ट्रा चार्जिंग दे सकते हैं। जैसे पहले देखो, लोग एक चार्जर से एक ही मोबाइल को चार्ज करते थे और आज पावर बैंक आ गया, उसमें आप 2-3 फोनों को चार्ज कर सकते हो। तो साइंस ने सुविधा बनाई आपके लिए कि आप 3 फोनों को लगातार चार्ज कर सकते हो। तो सोचो, हमारा मन जो है वो इन 2 बैटरियों, जैसे मान लो घड़ी है, मोबाइल है, तो बिना बैटरी के तो नहीं चल रहा ना वो। तो भगवान ने हमारे अंदर भी 2 बैटरियां फिक्स की हैं, पहला एकांत,
दूसरा एकाग्रता, हमारे अंदर की मन की ये 2 बैटरियां हैं। क्योंकि हमारा मन अगर एकांत प्रिय है और एकाग्रता में है, आप भले पढ़ाई में हैं, किसी भी लक्ष्य को अचीव करना चाहते हैं, आपके पास ये 2 बैटरियां होना ज़रूरी हैं। तभी आपकी मानसिक जो संतुलन है, वो इक्वल रहेगा। मानसिक जो पावर है, वो चार्ज होती रहेगी। क्योंकि आपके पास अभी मन आपका क्या बन गया? पावर बैंक, जिससे आप बहुत सारी आत्माओं को चार्जिंग दे सकते हो। अब आपका मन ओनली बस एक चार्जर है, तो उससे आपका फोन ही चार्ज होगा, बस ओनली आपका मन ही चार्ज होगा। आप किसी को चार्ज नहीं कर सकते हो। अब आपके पास आपका मन क्या बन गया? पावर बैंक। अब आप बहुत सारी आत्माओं को चार्ज कर सकते हो। मीन्स भले हम किसी भी स्थान पे बैठे, कहीं पे भी बैठे, हम बहुत सारी आत्माओं को यहां से एनर्जी भेज सकते हैं। क्योंकि साइलेंस की शक्ति जो है, जिसको हम प्रयोग मेडिटेशन में करते हैं, क्योंकि मेडिटेशन में सबसे बड़ा बल जो है वो साइलेंस का चाहिए। हम कई बार मेडिटेशन करते हैं लेकिन मन हमारा इधर उधर घूमता रहता है। आज मुझे फलाने ने कुछ बोला था, आज मुझे इसने कोई काम बोला था, आज मुझे घर पे ये करना है, अभी मुझे सब्जी काटनी है, अभी मुझे सब्जी बनानी है, अभी मुझे ऑफिस में जाना है, अभी मुझे मीटिंग करनी है, अभी मुझे पढ़ाई करनी है, अभी मुझे, तो मीन्स वो सारी चीजें आपके पास उसी समय आ रही हैं जब आप बुद्धि एकांत थी। अब उस एकांत में भी जब तक एकाग्रता लेवल में नहीं आएगी, आपको एकांत में भी बहुत शोर सुनाई देगा। बैठे तो आप एकांत में हैं, बैठे आप मेडिटेशन में हैं, लेकिन बहुत सारा शोर सुनाई देगा आपको। क्यों? क्योंकि आप म्यूट करना भूल गए। और म्यूट करना क्यों भूल गए आप? क्योंकि एकाग्रता की कमी थी। तो इसीलिए साइलेंस की शक्ति भी आपके पास तभी प्रयोगशाली बन सकती है जब आप अपने मन को म्यूट करके उसको एकाग्रता की दिशा में ले जाएंगे। और जब आपने एकाग्रता और एकांत को दोनों को जोड़ दिया, तो आपका मन ऑटोमेटिकली म्यूट हो जाएगा। मींस साइलेंस की शक्ति से भरपूर। जैसे मोबाइल को हम म्यूट कर देते हैं ना, साइलेंस कर देते हैं, किसी का भी फोन आता रहे, हमें रिंग सुनाई नहीं देती। उसी प्रकार कोई भी आपको कुछ भी बोल रहा हो, आप एकांत और एकाग्र प्रिय बन जाओ, तो व्यक्ति भले कुछ भी बोलता रहेगा, आपके पास वो भाषा सुनाई देगी नहीं। क्योंकि हमें इस समय सबसे ज्यादा मनुष्य आत्माओं को एकांत और एकाग्रता की ही जरूरत है। तभी आप हर जटिल परिस्थिति से बड़े अनोखे तरीके से आप बाहर निकल सकते हैं। और हम तो आपको ये जरूर कहेंगे कि आप जो भी आपके नियरेस्ट ब्रह्मा कुमारी सेंटर हैं, वहां पर जाकर के आप ये 7 दिन का मेडिटेशन कोर्स जरूर करें। क्योंकि जरूरी नहीं है कि ब्रह्मा कुमारीज में आने से आपके कोई भी चीजें छुड़ाई जाती हैं। आपसे वही चीजें छुड़ाई जाती हैं जो आपको परेशान करने वाली हैं। क्योंकि बहुत सारी दुविधाएं लोगों के अंदर रहती हैं कि ब्रह्मा कुमारियां ये छुड़ा देती, ब्रह्मा कुमारियां ये छुड़ा देती। हम कुछ भी आपसे ऐसा कुछ भी नहीं छुड़ाते, लेकिन बस जो आपकी मानसिक बीमारियां हैं, जो मानसिक रोग हैं, जो आपको हलचल में पैदा कर रहे हैं, हम ओनली बस वही चीजें आपसे छुड़ाएंगे। क्योंकि वो कोई भी अपने अंदर गंदगी रखना पसंद नहीं करता। अगर आपको पसंद है गंदगी रखना, तो आप ना आए। और आपको लगता है कि मेरे अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी भर चुकी है, अब मुझे खाली करनी है, तो आप जरूर ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे जाके, जो भी आपके पास में सेंटर पड़ता है, वहां जाकर के आप जरूर वहां कोर्स करें। 7 डेज कोर्स आपको अच्छा लगे तो आप नियमित रूप से स्टूडेंट बने, और आपको नहीं अच्छा लगे तो आप अपने हर क्वेश्चन का आंसर लेकर अपने आप को फ्री करके जरूर आए। और दूसरा, मेडिटेशन का अभ्यास वहां से जरूर सीख कर आए कि हमें कैसे भगवान से परमात्म मिलन बनाते हुए अपने आप को एकांत और एकाग्र कैसे करना है। क्योंकि वो शक्ति जब आपके पास दोनों आ जाएंगी, तो भले वो कोई भी प्रकार की जटिल समस्या हो, बड़ी आराम से आप उस जटिल समस्या से बाहर निकल सकते हैं। और इसमें कोई एज, आयु वर्ग का या जाति पाति का कोई लेना देना नहीं है कि हम सोचे कि ब्रह्मा कुमारीज में ओनली हिंदू धर्म वाले जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो भगवान का घर है जहां पर हर आत्मा आ सकती है, भले वो किसी भी स्टेट की हो, किसी भी धर्म जाति की हो। क्योंकि भगवान ने आपको जाति पाति के अकॉर्डिंग नहीं चुना है।
आज हम जाति पाति के अकॉर्डिंग दुनिया को देख रहे हैं, लेकिन भगवान ने हमें जाति पाति के रूप में नहीं देखा है। इसीलिए भगवान का घर, आपका घर, आप जब भी आए आपका स्वागत है, क्योंकि ज़रूरी है कि इस समय आप मन को मेडिटेशन की दिशा ज़रूर दें, ताकि आने वाली विकराल परिस्थितियों से आप अपने आप को खुद ब खुद हल्का और फ्रीडम वाला महसूस कर सकें। ओम शांति।